बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब की बार पौष मास की एकादशी जो कृष्ण पक्ष की आती है वो 9 जनवरी शनिवार को आ रही है। इसकी कथा इस प्रकार से है। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्पित करना चाहिए। मनुष्य को 5000 साल वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वो हमेशा पर स्त्री गमन करता, वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन खर्च किया करता था। वो सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार प्राप्त हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की ही नगरी में चोरी करने की ठान ली। वो दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वो जाकर के नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के डर से छोड़ देते थे। जिस जंगल में वो रहता था वो भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ दिनों के बाद वो पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी के मारे बेहोश हो गया। सर्दी के कारण वो रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर सब जकड़े गए। उस दिन वो रात्रि बड़ी कठिनता से उसने बिताई, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा समाप्त न हुई। सफला एकादशी के दोपहर तक वो दुराचारी बेहोश ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वो जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को यानी छुपने के लिए प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उस महापापी की इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्य सौंप करके वन में तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। बुढ़ापावस्था आने पर वो भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में प्रभु के परम पद को प्राप्त कर गया। इस प्रकार से
जो कोई सफला एकादशी का व्रत करता है उसका हर तरह से कल्याण होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान नारायण की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ऊंचा पदम परायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम शांति 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 ओम।